आने के लिए। तो पिछले हफ्ते कमल विहार में जो एक कपल की डबल मर्डर का केस हुआ था, वो हम फाइनली सॉल्व कर पाए हैं। तो इसमें हमने 3 अरेस्ट करी हैं। ये 3 लोगों के द्वारा किया गया, मतलब इस हत्या को अंजाम दिया गया था, जिसमें से मुख्य रूप पे एक देवेश नाम का लड़का है जो जिम चलाता था, और जो हमारे मृतक हैं संजय जी, वो वहाँ पर जाते थे। एंड आपस में इसकी कोई पुरानी रंजिश भी रखता था ये संजय जी के प्रति। तो फिर इसने सोचा हुआ था अपने दिमाग में कि मौका मिलते हुए कभी बदला लूँगा। और ये जब फिर इसने सोचा कि इन दोनों की हत्या करनी है, तो इसने पैसों का लालच देकर अपने बाकी 2 साथी, जिसमें मन्नी उर्फ साहिल और सुनील नाम के 2 लड़के हैं, उनको इसने अपने साथ शामिल किया। और इन तीनों ने पहले जो भूमिका बनाई उनके घर में एंट्री लेने के लिए, वो ये थी कि 3-4 दिन से वो इनको अप्रोच कर रहे थे कि जी हम आपका फर्स्ट फ्लोर पे जो रूम्स आपने बनाए हुए हैं वो हम किराए पे लेना चाहते हैं। तो ये एज़ पोटेंशियल टेनेंट्स उनके घर एक आध बारी होकर भी आए, प्रॉपर रेकी करके आए। और फिर फाइनली वेडनेसडे 28 अगस्त की रात को ये लोग गए कि जी हम कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह दे देंगे, बात फाइनल कर लेते हैं। तो इसके चलते उनको एक फ्रेंडली एंट्री मिली उनके घर में, और इन्हें मौका देखते ही फिर दोनों हस्बैंड वाइफ का मर्डर कर दिया। जो पैसे के लेन देन का भी कुछ बताया जा रहा है। पैसों का लेन देन नहीं था, बट देवेश की कोई फैमिली मेम्बर का कोई पुराना लेन देन था जिसके चक्कर में इसकी रंजिश थी। तो उस रंजिश के चलते वो सेटल करने के लिए, बदला लेने के लिए इसने ये प्लान बनाया था। कब जी प्लानिंग, अब रंजिश इसकी कितने सालों पुरानी थी उसके बारे में कोई पुष्टि नहीं कर सकते, पर जो 3 लोग जो इकट्ठे हुए हैं, हाँ जी, ये 4-5 दिन से कर रहे थे। जैसे इनके संपर्क में आए कि जी हम आपका मकान किराए पे लेना चाहते हैं, तब से आप मान लीजिए कि पूरी भूमिका बना रहे थे। फ़ोन वगैरह लेकर गए थे, वहाँ से कुछ बरामदगी हुई है? अभी जी हम इनको बस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके रिमांड लेंगे और फिर सब्सिक्वेंट रिकवरी कोई हथियार अभी नहीं मिला है, बट इनने अपने कन्फेशन में बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं। तो देखते हैं रिमांड के दौरान जैसे जैसे रिकवरी होती जाएगी वैसे हम शेयर। हाँ जी, और लोग भी नहीं जी, सिर्फ ये 3 व्यक्ति कुछ थे। ऐसा भी हुआ है जी ये तीनों वारदात के बाद चले गए थे। फिर इनमें से एक व्यक्ति देवेश आए और इनने जो कैमरा थे उसको तोड़ा और निकाल कर उखाड़ कर ले गए, ताकि इनको डर था कि हमारी जो भी हमने करा है वो रिकॉर्डिंग में आ गया होगा, तो इससे पुलिस हम तक पहुंच और घर से कुछ, जैसे मैंने कहा कि देवेश की तो आपसी रंजिश थी, बट इसने एसेंशली बाकी दोनों लोगों को, मन्नी को और सुनील को, पैसों का लालच देकर अपने प्लान में शामिल किया। तो मृतक है मिस्टर संजय जोशी, वो एक बढ़िया उनका फाइनेंस का काम था। तो इनका अंदाज़ा था कि उनके घर में काफ़ी सारा कैश या सोना मिल सकता है। तो आपस में इनकी यही एग्रीमेंट था कि तुम मेरी मदद करो और घर पे जो मिलेगा वो हम आपस में बांट लेंगे। जी इसमें हमारी जो सीआई की टीम्स हैं और जो टेक्निकल टीम्स हैं उनको मैं आप लोग के ज़रिए बताना चाहूँगी कि उनका बहुत मेहनत थी और बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स थे, जिसमें एक व्यक्ति को हमने गोवर्धन वृंदावन से राउंड अप किया, और एक व्यक्ति जो ये है मन्नी उर्फ साहिल, ये नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने की फिराक में था। तो इसको बॉर्डर पे नाका लगाकर हमारी पुलिस टीम्स के द्वारा काबू किया गया। नहीं जी, सिर्फ ये 3 ही रिकवरी हुई है अभी जी रिमांड के दौरान। क्या वैसे कुछ? जी इनने कुछ बताया नहीं है कि लगभग इनका कहना है कि 50-60 हज़ार रुपये थे और कुछ सोना था, बट सोने में क्या क्या था, कितना वज़न का था, वो अभी हम जब जाएंगे मौके पे इनके थ्रू डिमार्केशन होगी तब रिकवर करने की कोशिश करेंगे। पूछताछ में इन्होंने कुछ बताया कि संजय की हत्या किस हथियार से की गई? जी देवेश का कहना है कि ये ऑलरेडी एक चाकू लेकर गया था, तो इसने मौका देखते, इनफैक्ट आप मतलब देवेश को देख सकते हैं क्योंकि बॉडी बिल्डर था तो काफ़ी हट्टा कट्टा था। तो पहले इसने उसको काबू में किया, संजय जोशी जी को, उनका गला दबाया, और फिर उसके बाद जो ये चाकू लेकर गया था उससे इसने उनके छाती पर स्टैब करा। घोटने की कोशिश की गई। पहले गला घोटा गया और फिर उसके बाद ये श्योरिटी लेने के लिए कि वो सही में मर चुके हैं, उसने स्टैबिंग भी की। उनकी पत्नी की हत्या किस तरह की? जी पत्नी की हत्या को अंजाम बाकी दोनों के थ्रू दिया गया था, और उन्हें प्रेस की तार थी उससे गला घोट कर मारा गया। मैडम सुनने में आया कि 2 साल पहले दिवेश जो जिम वाला लड़का है, इसके भाई ने इसकी संजय के चक्कर में फांसी लगाई थी, कर्जे के चक्कर में।
जी हो सकता है, क्योंकि उसका वही कहना है ये कि मेरी आपसी रंजिश थी तो मैं बदला लेना चाहता था। अब उसका क्या कारण है वो भी दौरान तफ्तीश और पता चलेगा। आरोपी में पुराना बैकग्राउंड कोई इनके खिलाफ पहले कोई नहीं जी, पत्र अभी दर्ज प्राइम ऑफिसर इनके कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स नहीं है, उनका कोई पुराना केस अभी हमारे सामने नहीं आया है, बट हम रिकॉर्ड्स प्रॉपर चेक करेंगे, उसके बाद हम आपको कंफर्म कर पाएंगे। अभी रिकवरी जैसा कि मैंने कहा, अभी रिकवरी नहीं हुई है, बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी कस्टडी के दौरान वो रिकवर हो जाए ताकि हमें भी एक फुटेज मिल पाए। मुख्य आरोपी अम्बाला में ही था, पर जो दूसरे लोग हैं साहिल है या सुनील है, सुनील जो है जो राजस्थान का है, वो गोवर्धन वृंदावन से मिला था, और मन्नी उर्फ साहिल ये पहले वैष्णो देवी की तरफ जाने लगा था, फिर इसने जी सर, ये आई थिंक नेपाल वाला जो है वो बाय बस गया है उस तरफ, और ये शायद ट्रेन से गया था। मैडम इनकी कोई डील हुई थी, कितने पैसे को लालच दिया गया था संजीव साहिल? जी ऐसी कोई क्लियर कट डील नहीं हुई थी, उनका बस ये कहना था कि जी वहाँ पर क्योंकि फाइनेंसर हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, तो काफ़ी पैसे और जेवरात मिलने की उम्मीद है, तो जो भी मिलेगा हम आपस में बांट ये लेंगे। दिवेश संपर्क में कैसे आया उन दोनों के? वो क्या इनका जो आरोपी है दूसरे? देवेश क्योंकि जिम चलाते थे, तो साहिल उर्फ मन्नी उनके जिम में उसका आना जाना था, और उसके थ्रू फिर ये लोग उससे मिले और यही सुनील किराए पे से। रहते हैं? बाकी दो लोग क्या काम करते हैं मैम? जैसे ये कोई साड़ी सेक्टर पे लगा होता है कुछ? जी इनका कोई मतलब कोई प्रॉपर वो नहीं है, काम धाम नहीं है, कभी किसी की दुकान में काम करते, किसी तो ये की रहते दुकान कहाँ में। पे? हम ये किराए पे थे? जी एक लड़का कैथ माजरी का है, और दूसरा लड़का जो भरतपुर का है वो यहाँ पर किराए पे रहता था।